क्लियर? इसका डाउट है भाई साथ ही साथ बोला करो फटाफट तेजी से, जब डाउट देते हो यस तो सर। जिसका भी डाउट ले रहा हूँ वो साथ के रिस्पॉन्ड कर दिया करो कि पूरा करके दिखाऊं। यस सर ठीक। अगला कौन सा था? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा ये है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10। ठीक है, इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता। एन के लिए मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एन निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म पता है, मतलब 10 पता है। इसमें लास्ट टर्म क्या 10। ए तुम्हारा क्या है 34, डी तुम्हारा कितना है 32 माइनस 34। ये डी ध्यान से निकालना, 32 माइनस 34 माइनस का 2 आता है, बच्चे प्लस का 2 लिख देते हैं, प्लस का 2 लिख देते हैं इसमें, तो ये आएगा माइनस का 2। तो ये कितना आएगा 34 को इधर भेजो, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस का 2। ये माइनस का 32 और ये माइनस 2 को डिवाइड में ले जाओ, 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई 17। ये माइनस 1 उधर जाके सर 24 आएगा, वो 10 माइनस 34 करके। ओहो सॉरी, माइनस का 24 अपॉन माइनस का 2 करके ये कितना आएगा 12, और एन की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 1, एन की वैल्यू आ गई 13। ठीक, एन की वैल्यू 13 आ गई, तो अब एस एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी ठीक है, यस सर। एन भी पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, सब पता है। थर्ड क्वेश्चन का हमारा सबसे पहले सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट हमारा है ए की वैल्यू 2। थर्ड क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट में, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8 और एस एन की वैल्यू 90। एस एन की वैल्यू 90 दे रखी है और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो पहले तो एस एन की वैल्यू दे रखी है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू दे रखी है तो एस एन वाला फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा 90 एन बाई 2 2a एन माइनस 1 डी तुम्हारा कितना है 8। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा एन बाई 2 4 प्लस 8 एन माइनस 8। ये कितना आ जाएगा 8n प्लस 4 का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का n बाई 2। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 तो कॉमन आ जाएगा ना, ये 2 से 2 काट देना, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे कितना आ जाएगा 4n माइनस 2। वैसे तो 4 कॉमन आ रहा है बट 2 कॉमन ले लेना कि 2 से 2 कट जाए। ये आ गया जी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू
n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4n स्क्वायर माइनस का 2n, ये 90 को उधर भेजो, 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90, 2 कॉमन ले लो, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45, 90 ये 2 डिवाइड में भेजो, 90 अपॉन 2, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 0 अपॉन 2, इस 90 थोड़ा ना आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 0/2, 0, तो मेरा आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ रहा है इसका आंसर? मिडिल टर्म नहीं सर, स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लो। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डी की वैल्यू 19 सर आ मिडिल जाएगी। टर्म स्प्लिटिंग भी हो जाएगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सर 5 आ रहा मिडिल है टर्म इनकी वैल्यू। स्प्लिटिंग से आ रहा है 5 और माइनस 9/2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी क्या बनेगी बताओ? सर 10 और 10 9। और 9, हाँ जी सर। 1 है ना, 90 42 इन 45 इंटू 2 90, तो 10 और 9 फैक्टर बन जाएंगे, माइनस करके 1 आ रहा है। माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पहली 2 टर्म में कॉमन ले लो और लास्ट की 2 टर्म में कॉमन ले लो, बताओ क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा मेरा 2n कॉमन आएगा तो n माइनस 5, यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है तो n माइनस 5, तो 2n प्लस 9 और n माइनस 5 ये इक्वल टू 0 चल रहा था, n की वैल्यू आ जाएगी -9/2, n माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो हमारे पास ये तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, देयरफॉर n आ गया हमारा 5, n हमारा आ गया 5, तो हमारा an वाला फॉर्मूला लग जाएगा और an वाले फॉर्मूले में सर 34 आ जाएगा। a तुम्हारा कितना आया? a 2 था, n 5 माइनस 1, d तुम्हारा 8 था, 2 8 4 32, 34 आ गया, n की वैल्यू 5 पुट कर दो, an तुम्हारा 34 आ गया। ठीक है, लिखने से पहले आराम से अच्छे से समझ लेना कि हाँ भाई समझ में आ गया, देन लिखना। आ गया समझ में? यस सर आ गया। आ गया सर आ गया। अब तक लिखिए।
और कौन सा रह गया? सिक्स हो गया, सेवंथ और टेंथ। सेवंथ क्या है? सेवंथ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सर 7th नहीं है 8th है। मेरे को तो सेवंथ ही लिखवाया था। 7th ही है, 7th ही है। सेवंथ भी है, एट्थ भी है और टेंथ भी है। सेवंथ देखो पहले, थर्ड क्वेश्चन, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में क्या दे रखा है आपको? ए की वैल्यू 8, ए एन इज इक्वल टू 62 और एस एन इज इक्वल टू 210। और निकालना क्या है हमने? एन और डी। एन और डी निकालना है, ये हमारे को दे। अब जिनकी वैल्यू गिवन होती है ना, जैसे ए एन की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, तो ये तो इसके फॉर्मूले अप्लाई करो, ए एन वाला भी फॉर्मूला अप्लाई होगा और एस एन वाला भी होगा। तो हम क्या करते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला मैं ये दो स्लॉट बना रहा हूं, इस साइड ए एन वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं, इस साइड क्या लिख देते हैं? ए एन वाला फॉर्मूला। कर लिया? और मुझे ए एन वाला फॉर्मूला भी दे रखा है और एस एन वाला फॉर्मूला भी। तो मेरा दिमाग कहता है कि भैया एक तरफ आप यूज कर लो ए एन वाला और एक तरफ हम यूज कर लेते हैं एस एन वाला भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू दे रखी है हमें। जो वैल्यू दे रखी है वो पुट सर कर दो। एसएन का दूसरा फॉर्मूला भी हो जाएगा? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ए एन वाले फॉर्मूले में यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 62, ए तुम्हारा आ गया 8, एन मेरे को पता नहीं और डी भी मेरे को नहीं पता। एस एन वाले फॉर्मूले में 210 एन बाय 2, ए तुम्हें 8 पता है, एन भी नहीं पता और डी भी नहीं पता। ठीक है, यहां से n माइनस वन डी की वैल्यू निकल जाएगी। 8 को इधर ले जाओ, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा? बोलो। 54। 54। ये आ जाएगी n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आ गई 54। अब इसको हम पुट कर देंगे, इसको लेते हैं क्वेश्चन 1 और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1 और n माइनस वन डी की वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग 1। तो n माइनस वन डी की वैल्यू कितनी थी? 54। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 54 n बाई 2 210। ठीक है, तो ये कितना देगा? n बाई 2, ये कितना देगा? 60 और 60 ये 70, ये कट के कितना देगा? 35। 35 को डिवाइड में ले जाओ, 210 अपॉन 35 कितना आया? 6 आएगा सर, 6। 6 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू 6 को 1 में पुट कर दो। n की वैल्यू 6 को क्या पुट कर दो? हमारी यहाँ पे लिख दो पुट इन 1। 1 हमारा ये रहा, तो 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 डी, ये कितना देगा? 5d इज इक्वल टू 54। डी की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5। कोई बच्चा जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो।
हो गया? यस सर हो गया। और कौन सा पार्ट रहता है हमारा? 7th हो गया था ना ये? 8th पार्ट। 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में क्या दे रखा है आपको? an इज इक्व टू 4 d2 और sn माइनस 14, और आपको n निकालना है और a निकालना है। n और a आपको क्या करना है? निकालना है। तो an की, ये तो पिछले वाला जैसा पिछले क्वेश्चन था वैसे सेम ही है। इसमें भी an और sn दे रखा था, इसमें भी an और sn दे रखा था। उसमें a दे रखा था, इसमें d दे रखा था। होगा वैसे, an की वैल्यू भी गिवन है, sn की वैल्यू भी गिवन है। तो मैंने आपको क्या बोला, आप पार्टीशन करके, ठीक है, एक तरफ an वाला फॉर्मूला लिख दो और एक तरफ sn वाला फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, इसको हम दूसरे वाले तरीके से कर लेते हैं। एक और तरीका था ना, an और sn गिवन है, तो हम यहाँ पे पूरा फुल फॉर्मूला लिखे बिना ये वाला लिख सकते हैं हम। देखो, इससे बन सकती है बात, a प्लस an। तो यहाँ पे हमारे को अगर d, नहीं, यहाँ पे पूरा ही पुट हुआ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an कितना दे रखा था? 4। an भी की वैल्यू भी गिवन थी, sn की वैल्यू भी गिवन थी, इसलिए an वाला फॉर्मूला भी ओपन कर दिया, an वाला भी लिख लिया और sn वाला भी लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी 4, a प्लस n माइनस 1, d तुम्हारा कितना है? 2। तो ये कितना आएगा? 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। तो ये कितना आएगा? a प्लस 2n, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। इक्वेशन 1 आ गई। Sn कितना है हमारा? माइनस का 14 और n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, d तुम्हारा कितना दे रखा है? 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2a, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस 2, n अपॉन 2 माइनस का 14। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कट के ये माइनस का 14। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ये माइनस के अब आ जाएगा मेरा यहाँ पर, यहाँ पर आ गई इक्वेशन मेरे पास एन ए प्लस एन स्केयर माइनस एन इज इक्वल टू माइनस का 14। यहां से क्या करो आप, ए की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 6 माइनस का 2n, इसको इक्वेशन 1 दे दो और पुट कर दो इन 2। यूज साइड करना थोड़ा कैमरा। 2, यूज 1 इन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 14 इज इक्वल टू एन। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 6 माइनस का 2n प्लस एन स्केयर माइनस एन। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यूज 1 इन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? 6n माइनस 2n स्केयर प्लस n स्केयर माइनस n माइनस 14। माइनस का 2n स्केयर प्लस का n स्केयर माइनस का n स्केयर, उधर भेज दोगे तो प्लस का n स्केयर। ये 6n में से n गया 5n, 5n वहां पे आके माइनस का 5n, माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? n स्केयर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0।
n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू माइनस 2 और n की वैल्यू 7, ये तो हो जाएगी रिजेक्ट। तो n की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू 7 आ गई, इसको हम n की वैल्यू 7 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन 1, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14 प्लस का 6 माइनस का a। तो हमारे ये दो आंसर निकल गए। बोलो जी। हाँ जी, हो गया। 1 मिनट सर। हो गया सर। टेंथ क्वेश्चन रह गया ना। टेंथ क्वेश्चन देखो, L सर इज इक्वल टू 20। क्या 9th सर इसमें नाइन्थ किसी का डाउट था? यस सर। 9 तो लिखवाया ही नहीं था किसी ने। लिखवाया था सर। चलो कोई बात नहीं, डी निकालना। अब ए दे रखा है, ए की वैल्यू 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है और एस तुम्हारे को दे रखा है 192। तो तुम्हारे को क्या निकालना है? डी। तो एस एन वाला जो फॉर्मूला होता है सर दूसरे वाला SN वाला उसमें लग जाएगा सर, AN आ जाएगा, फिर AN का फॉर्मूला से D आ जाएगा। क्या कह रहे हो?
सर इसमें पहले एस एन का दूसरे वाला फॉर्मूला लगा के ए एन की वैल्यू आ जाएगी उसमें, और उसके बाद उस ए एन की वैल्यू में से डी निकाल लेंगे। डायरेक्ट भी तो आ रहा है ये 192 सर इसी से भी हो जाएगा। 8/2 2 into 3 n-1 n तुम्हारा 8 दे रखा, सॉरी 8-1 और d तुम्हारा निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 4 को डिवाइड में ले जाओ 192/4 6 प्लस 8d माइनस ओ सॉरी 7d आ जाएगा। ये कितना है 4 4 जा 4 8 जा 48। ये 6 को उधर भेजोगे तो माइनस का 6, 48 में से 6 क्या कितना हुआ 42। ये 7 डिवाइड में भेज दो, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये s दे रखा है, s की वैल्यू 192, इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा तो n अननोन है, डेट मीन एस एन ही इसका मतलब एस एन ही होता है। बोलो जी। सर मीटिंग रीजॉइन कर ले। कर लो।